अफजल हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के गोपाल राय भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी अब जिस तरह के आरोप लगा रही है उन पर सफाई देने से भी कतरा रही है, ये कुछ देर में पता लग जाएगा। फिलहाल अभी कुर्सी खाली है। गोपाल राय हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने हमारे साथ ये भरोसा दिया था, हमें भरोसा दिया था कि वो ठीक 8 बजे हमारे साथ चर्चा में जुड़ जाएंगे। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपसे अब शुरू करता हूं। आप पार्टी से तो नहीं कर पा रहा हूं, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं क्या? सरकार गिराना चाहते हैं, पैसे दे रहे हैं? संदीप जी, मैं हैरान हूं कि इतने नॉन सीरियस और फ्रिवलेस, जिनको कहते हैं, आरोपों को लेकर यहां चर्चा भी हो सकती है। आप इनके खुद के आचरण को देख लीजिए, फिर अपने आप समझ लीजिएगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए या इनकी लफंडरबाजी और इनकी जो कहते हैं ना गुमराह करने की जो पद्धति है उसका ये प्रतिबिंब है। नहीं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, नाम ले रहे हैं अरुण जेटली का। करोड़ रुपए जी, मैं तो कह तो रहा हूं, सुन तो लीजिए जी। उन्होंने कहा कि भाई किसी आदमी ने कहा कि मैं आपके अरुण जेटली जी से बात करवाऊंगा, वो 7 दिसंबर की बात थी। उसके बाद जो आरोप लगाया वो ज्यादा हास्यप्रद है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि 20 करोड़ रुपए देंगे और ये वो। अगर उनको किसी व्यक्ति ने 20 करोड़ रुपए देने की बात करी थी तो यह भ्रष्टाचार कानून के तहत आता है। क्या उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेन करवाई? अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? क्योंकि तो बहुत गंभीर मामला है। देखिए, ये नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं। नए तरीके की राजनीति में तो इनको भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा लड़ना चाहिए था। 7 दिसंबर तक लगातार इनके पास जो है लोग भ्रष्टाचारी तरीके से पहुंच रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। तो इनका ये नया तरीका है। देखिए असलियत क्या है, ये नई तरीके की राजनीति करें। क्या नया तरीका है? किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दो, किसी के खिलाफ कुछ भी झूठ बोल दो, और फिर जो है जब इनसे कहा जाए सबूत क्या है तो कहते नहीं भाई हमारे पास सबूत नहीं है। उस दिन उन्होंने पहले शीला दीक्षित जी पे लगाया। नहीं, अभी अरुण जेटली की बात करते हैं। सुधांशु जी हमारे साथ गोपाल राय भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, गोपाल राय भी जुड़ गए हैं। अरुण जेटली की बात करते हैं। गोपाल राय यहाँ पर हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, वो सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं ये मन घड़ंत कहानियां आप बना रहे हैं। 7 दिसंबर की अगर बात थी, ये एक मिनट झूठ बोल रहे हैं जी, हाँ झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और 7 तारीख को 7 दिसंबर को अगर 20 करोड़ रुपए दिए गए तो पुलिस केस क्यों नहीं दर्ज कराया गया? आपका रिस्पॉन्स गोपाल राय। देखिए, पहली बात तो आपको क्या लगता है कि सुधांशु मित्तल जी कहेंगे कि हाँ अरुण जेटली जी ने ऐसा किया है क्या? वो कभी स्वीकार करेंगे क्या? अरे सरकार बनती है, सरकार बनने के 1 हफ्ते बाद ये राजघाट पे धरना देने पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे? जितने फोन कॉल विधायकों के पास आए हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उसमें अधिक सभी जगहों पे अरुण जेटली से मिलने का नाम लिया जा रहा है। तीसरी तरफ जो पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है, प्लान्ड वे में जो है अलग अलग भारतीय जनसंघ के लोगों को प्लान करके इस सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 3 राज्यों में इनकी सरकार बनी है, वहां हिसाब किताब क्यों नहीं ले रहे हैं? जो पूरी जो षड्यंत्र किया जा रहा है। गोपाल राय जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि 7 दिसंबर को पैसे की पेशकश की गई, तो आज क्यों आप पत्ते खोल रहे हैं? आज ये बात सामने क्यों आ रही है? ये उसी वक्त क्यों नहीं आई? नहीं, पुलिस एक मिनट इसलिए आ रहे, पुलिस में शिकायत आज इसलिए आ रही है। बीच में भी वो बातें उभरी थी, लेकिन आज जिस तरह से चारों तरफ से खबरें आ रही हैं और जो जिस तरह से सारा सीक्वेंस जुड़ रहा है, इसलिए पहले हम लोगों को भी लगता था कि ऐसे ही हो सकती हैं, लेकिन जो सारा सीक्वेंस जुड़ करके दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आम आदमी की सरकार से बौखलाहट में एक एक करके जो धरने से लेकर के और चारों तरफ जो सारा एक सीक्वेंस दिख रहा है, उसमें एक षड्यंत्र दिख रहा है और बदनाम करने की सरकारी को प्लान्ड गेम दिख रहा है। तो आज क्यों बता रहे हैं? क्या आप खुद काम नहीं कर पा रहे हैं? नाकाम है लोगों की, जो आपने वादे किए थे लोगों से उन्हें पूरा करने में, तो ध्यान बटाने के लिए अभी आरोपों की राजनीति शुरू कर दी है क्या गोपाल जी? आप देखिए, हम यही बात कहना चाहते हैं कि 3 सरकारें हैं बीजेपी की जो बनी है एक दिल्ली चुनाव के साथ में,
और वो दिल्ली सरकार से पहले बनी है। एक तरफ उन 3 सरकारों का 1 महीने का हिसाब किताब रख लीजिए और एक तरफ दिल्ली सरकार का रख लीजिए। हम कह रहे हैं कि 10% और 90% का ना आंकड़ा हो, 90% काम दिल्ली सरकार ने किया, इन 3 सरकारों ने 10% नहीं, फिर भटक गए आप। मेरा सीधा सवाल, एक और सवाल जिसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। पुलिस केस कराइए ना, आ रहा हूं मैं सुधांशु जी आपके पास भी, पुलिस केस दर्ज कराइए अरुण जेटली के खिलाफ। देखिए ये लड़ाई जो चल रही है पॉलिटिकल लड़ाई है, षड्यंत्र चल रहा है, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। आम आदमी को ये पता चलना जरूरी है कि हो क्या रहा है। तो पुलिस केस दर्ज कराइए ना, कार्रवाई भी कर लेंगे, नहीं बताइए वो भी, लेकिन जो इनका षड्यंत्र है, इनकी जो मंशा है वो होना, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो राजनीति कर रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, आप सुशीलता की बात करते हैं तो केस दर्ज कराइए। राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों को इनके षड्यंत्र का पोल खोल रहे हैं कि क्यों बेचैनी है, 7 दिन में क्यों धरना देने गए, चारों तरफ क्यों घेराव ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उन 3 सरकारों का जवाब क्यों नहीं ये देना चाहते हैं। सुधांशु जी, आप इनसे कह रहे हैं गोपाल जी से कि ये केस दर्ज कराएं, ये केस दर्ज कराएं, आप इन पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं ठोक देते? भाई नितिन गडकरी डाल रहे हैं ना मानहानि का इनके खिलाफ मुकदमा। ऐसा ही आपका संदीप जी, ये तो बड़ी कमाल की बात है। आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को सामने दिख रहा है कि लफ्फाजी और इधर उधर की बात करने के अलावा कुछ नहीं बचा। एक सीधा सा प्रश्न है भाई, अगर आपकी बात में सत्यता है तो ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और गुनाह जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। तो पुलिस कार्रवाई करे, आप कंप्लेन लिखवाइए। नहीं लिखवाएंगे ना, क्यों? क्योंकि झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। सारा हो क्या रहा है, देखिए मंडी में माल बहुत है, इनके सारे बिकने को तैयार कर बैठे हैं, लेकिन हम खरीदार नहीं है। इनकी तो यही समस्या है। क्या आरोप ये लगा रहे हैं सुधांशु जी? सुधांशु जी, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी से संपर्क में है? क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बिकने को बैठे हैं? किसी ने संपर्क किया है आपको? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे क्या, ही तो मीडिया में हमें संदेश दे रहे हैं भाई। आपने ध्यान होगा, पहले राजेश गर्ग ने बोला 10 करोड़, तब भी कोई नहीं गया उनके पास। अब इनका विधायक करा 20 करोड़। ये अपना भाव बढ़ा रहे हैं ताकि शायद कोई इस उम्मीद में कि कोई पहुंच जाए। कुछ गंभीर राजनीति करिए देश में। आप अपने वायदों से विफल हो रहे हैं, आप इसीलिए झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं। और कुछ शुचिता की बात करने वाले कुछ ईमानदारी रखिए। मैं आपको 2-3 चीज इनकी बताना चाहता हूं। देखिए, अभी आप इनसे पूछेगा कि बिजली में क्या करा, ये कहेगा मैंने 50% दाम कम कर दिए हैं। कितना बड़ा झूठ! केजरीवाल झूठ बोलते हैं, ये बैठे हैं ये झूठ बोलते हैं, इनकी कैबिनेट झूठ बोलती है। बिजली के दाम इन्होंने 27-28% कम करे, लेकिन कह दिया हमने 50% कम करा। क्यों हमने 50% का? देखो क्या है, आपने 5 प्रश्न उठाए थे कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए क्या ये भटका रहे विश्व को? हाँ, ये भटका रहे क्योंकि ये नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, मैं समझ गया। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मीम अफजल साहब, आपकी बैसाखी पर हाथ के सहारे पर ये सरकार चल रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या जरूरत से ज्यादा, 1 मिनट मीम अफजल साहब, क्या जरूरत से ज्यादा विवादों में घिर गई है आम आदमी पार्टी की सरकार? नहीं कर सकता ना, मैं बैठा हूँ, चैनल पे बैठा हूँ IBN 7 पे। देखिए जी, मीम अफजल साहब फोन काट दीजिएगा, अब मैं आपसे मुखातिब हूं इस वक्त। आपको आवाज आ रही है मीम अफजल साहब? हेलो जी, मीम अफजल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? संदीप जी, एक शेर। एक मिनट आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। चलिए, आप शेर सुना दीजिए, इतने हम आवाज करवाते हैं साफ। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सुधांशु जी, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रश्न यह है कि जब 174 लोग दिल्ली में ठंड से मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इनकी जिम्मेदारी, इनके अफसरों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाँ, अच्छा, अब ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो क्या है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसी भी प्रशासनिक कार्य की विफलता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी पे ये इल्जाम। अब आपने इनके देखे भ्रष्टाचार की इन्होंने फेहरिस्त चालू करी। शीला दीक्षित जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी थी, 370 पेज की चार्जशीट लेके पुलिस वालों के पास पहुंच गए थे, लेकिन शीला दीक्षित इनकी चार्जशीट में अब जो इन्होंने फेहरिस्त जारी करी उसका वो पार्ट नहीं है। वो तो अब ईमानदार हो गई। क्यों? क्योंकि उनके साथ डील कर रखी है इन्होंने।
बात यह है, अपने आचरण की कंसिस्टेंसी जो है दुनिया ने देख ली इनकी। दुनिया के सामने ये बेनकाब हो गए, सिर्फ नौटंकी और झूठे वायदे करने के अलावा इनमें एक अच्छा क्यों नहीं भाई, अब तो चलिए नहीं, थोड़ा सा मुख्तसर तौर पे रहते हैं। नहीं, एक मिनट सुधांशु जी आपने बहुत आरोप लगाए, उनके जवाब भी मुझे चाहिए होंगे गोपाल राय से। गोपाल राय, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको नहीं लगता, आप साफ गोई से जवाब देने वाले इंसान हैं, क्या आपको नहीं लगता आपकी सरकार जो है दिल्ली में जरूरत से ज्यादा विवादों में घिर गई? जरूरत से ज्यादा विवादों में घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी जानता है, क्योंकि देखिए एक जो सारी बेचैनी है वो इसलिए आप सब जानते हैं कि क्यों विवादों में घेरा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी है जिससे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव में एक बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। चारों तरफ जो पूरे देश के अंदर 1 करोड़ लोगों ने अपने 15 दिन के अंदर अपना जुड़ाव व्यक्त किया है, उसकी बौखलाहट है। मैं वही कह रहा हूं कि 3 सरकारों पर एक सवाल नहीं है, और एक सरकार पर जिसने सैकड़ों अपने काम किए हैं उस पर हजारों सवाल है। क्यों सवाल है? न्यायोचित विश्लेषण करने का काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं भाजपा अपने सरकारों का डाटा रखती है कि क्या किया एक महीने के अंदर? मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, उनके 10 काम और इस सरकार के 90% काम न सामने आ जाए, आप हिसाब किताब एक दिन निकाल करके आप खुद देखो, तब मैं कहूंगा कि हाँ इस सरकार ने काम नहीं किया है। गोपाल राय, आप हर चीज का तमाशा बना रहे हैं, कभी बेईमानों की लिस्ट निकाल देते हैं, कभी आप घूसखोरी का आरोप लगाते हैं, और आरोप भी लगभग अब तो 2 महीने पुराना हो गया, 55 दिन पुराना हो गया, आज आप उसको सार्वजनिक मंच पर आरोप के तौर पर पेश करते हैं। तो क्या आम आदमी नहीं कहेगा कि अरे भाई ये तो नौटंकीबाजी की सरकार हो गई, काम करती नहीं है, सिर्फ आरोप लगाती है? आम आदमी जानता है कि 15 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। आम आदमी ये भी जानता है कि भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। आम आदमी जानता है कि एक आम आदमी ने अपनी सरकार बनाई है, इसलिए कांग्रेस भाजपा के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आम आदमी जानता है कि देश में सरकार बनने के बाद 1 महीने में क्या करती रही है। आम आदमी ये भी जानता है कि ये सरकार 1 महीने में क्या किया है। आम आदमी को पता है कि ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आम आदमी को पता है कि ये सरकार जन लोकपाल कानून लाने जा रही है। आम आदमी को ये पता है वो भी असंवैधानिक है, वो भी असंवैधानिक है। आप वही तो, आपने जन लोकपाल का जिक्र कर दिया गोपाल राय जी, असंवैधानिक है वो, आप जो कदम उठा रहे हैं। मेरा क्या कहना है कि यहाँ केवल लूट जो है संवैधानिक है, बलात्कार संवैधानिक है, चोरी संवैधानिक है, और उसको रोकने के जितने उपाय किए जाए सब असंवैधानिक है। इसलिए आज ये बेचैनी इसीलिए है कि सिस्टम के खिलाफ एक ईमानदार सरकार आकर के बैठ गई है, और वो जो बिक नहीं रही है, झुक नहीं रही है, वो सरकार बचाने के चक्कर में नहीं फंस रही है, इसलिए ये बेचैनी दिख रही है चारों तरफ। सुधांशु मित्तल जी, गोपाल राय कह रहे हैं जानबूझकर विवादों में घेरा जा रहा है, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है क्या इस नई नवेली सरकार को, नई नवेली पार्टी को? संदीप जी, इन्होंने तो ये इल्जाम लगाया कि आपने जो इनको कटघरे में खड़ा करा, मीडिया ने जो कटघरे में खड़ा करा, आपने पैसे लिए मोदी जी से और आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप इस बात को मानते हैं क्या? क्या दुनिया में कोई मान सकता है क्या? इनसे इनके कार्यों की अगर जवाबदेही मानी जाए तो क्या कहते हैं, आपने पैसे ले लिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। इनको याद रखना चाहिए कि राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति की, हर सरकार की जवाबदेही होती है। अब जवाबदेही किस बात की होगी कि सोमनाथ आपकी सरकार की नहीं है क्यों? सोमनाथ भारती जी जिनके खिलाफ, अब देखिए, बोलने दीजिए भाई साहब, अब आप बोलने दीजिए, मैं तो बीच में बोल नहीं रहा हूं। सोमनाथ भारती जी के आचरण में जब वो किसी युगांडन महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनका दुराचरण रहता है, तो जवाबदेही हो जाती है कि नहीं होती? जब जो है इनकी राखी जी जो हैं वो एक बच्चे के खिलाफ FIR रजिस्टर करवा देती है जिसने गेंद मारी थी, और वो कहती है मेरे पर अटैक कर दिया गया था। ये वो महिला है जो कि बाल कल्याण विभाग की मंत्री है, तो जवाबदेही हो जाती है। जब ये जनता दरबार को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो जवाबदेही हो जाती है। जब ये भ्रष्टाचार के मामले में लफाजी करते, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो जवाबदेही हो जाती है। जब
ये प्रश्न उठाता है, जब विपक्ष ये उठाता है तो अरे आप हमसे प्रश्न क्यों पूछ रहे? अगर इनकी राजनीति और इनका प्रजातंत्र ये है कि इनकी जवाबदेही ही नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या कहते? अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे, बाकियों से भी पूछे। अच्छा बाकी तो भाई तुम कहते थे खराब है, वो तो व्यवस्था नहीं पूछेंगे तो ना सुधांशु जी पूछेंगे तो ना। अगर आप इन पर इतने सवाल उठा रहे हैं, जो सीधा सवाल पहला सवाल गोपाल राय ने पूछा कि आपकी तीन राज्यों में आपकी भी नई सरकार बनी है, एक एक बड़ा काम बताइए ना। ये तो 21 काम गिनवा रहे हैं जी। आप बताइए क्या बड़ा काम किया वसुंधरा राजे ने, क्या बड़ा काम किया शिवराज सिंह चौहान ने? सुनिए, सुन तो लीजिए संदीप जी, अब चुप हो गए। आप एक काम करिए, कल का जो डिबेट है वो भाजपा, अरे भाई बोलने तो दीजिए, कल का डिबेट भाजपा की जो सरकारें उन्होंने क्या काम करा उस पे रखिए, आपको पूरी फहरिस्त गिना दूंगा और इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि ये जो है ये चक्कर में पड़ जाएंगे। मुझे खबरों की थोड़ी कम समझ है, बताऊंगा क्योंकि मैं विषय से मुझे थोड़ी खबरों की कम समझ है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अरे सुन तो लीजिए ना, मैं बिल्कुल इस विषय से भटकने नहीं देना चाहता। सबकी इनकी ये हमेशा वो रहती है, टेक्निक रहती है कि जो इन पर अटैक के विषय होते हैं उसको भटकाओ, ये कह के कि बाकी देखो। नहीं, बाकी की बात जब बाकी कटघरे में खड़े होंगे, अभी तुम कटघरे में खड़े हो और जब तुम कटघरे में हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सोमनाथ भारती जी एक ऐसी कंपनी के मालिक है जिसमें जितनी अश्लील, अरे भाई सुनिए, अश्लील सुनिए भाई, ये तो पूछिए ना, संदीप जी बताएंगे कि आप कटघरे में या मैं कटघरे में हूं। उन्होंने ही तो ये विषय रखा, मैंने तो नहीं रखा। ये जितनी अश्लील वेबसाइट के नाम हैं वो उस कंपनी में रजिस्टर्ड है, जिनके नाम मैं पढ़ भी नहीं सकता। ये अभी आगे 2 दिन बाद आने वाला है। सोमनाथ भारती जी का इनका आचरण, मैंने कहा प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है क्या? आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है क्या? अच्छा चलिए, वो तो हमें क्या, जो हम तो चाहते हैं चलाते रहे अपनी सरकार, क्योंकि जितना इनको देखा जाएगा उतना लोगों को एहसास हो जाएगा कि हाय उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। पर गोपाल राय आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने दावे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनमें पूरी कामयाबी पाने में, सफलता पाने में नाकाम रहे हैं। क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? जो कहा वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात आप समझे कि 5 साल की सरकार ने जो वादे किए हैं वो 1 महीने में लोगों को डिलीवर हो जाएंगे? किस न्यायोचित पैमाने पे आप मांग रहे हैं? अरे 1 महीने में डिसीजन लेना मुश्किल काम होता है। 15 साल से बिजली कंपनियों के खिलाफ ऑडिट का डिसीजन तक नहीं हो पाया था। सरकार ने डिसीजन ले लिया, आप उसको नहीं देख रहे। आप तो दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं गोपाल राय जी, आप दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं कि 10-10 बिजली कट जाएगी, 10-10 घंटे बिजली कट जाएगी, चार्ज बढ़ गया। उनसे भी निपटेंगे। देखिए वो भी एक षड्यंत्र चल रहा है बिजली कंपनियों का भी। आप DERC के चले जाइए वेबसाइट पर देखिए, इस पूरे चालू सत्र में DERC का कहना है कंपनियां मुनाफे में है, फिर भी ब्लैकआउट क्यों होगा? नहीं गोपाल राय जी, थोड़ा फिल्मी अंदाज में, गोपाल राय जी थोड़ा फिल्मी अंदाज में आपसे सवाल पूछूं। फिल्मों में तो ये कहा किसी फिल्म में कि कोई चीज आप बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग के उसे सफल कराने में, उसे दिलवाने में लग जाती है। आपका तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करने उतर पड़ी है। आपकी बातों से तो बोध ये आ रहा है मानो सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। इन सारे षड्यंत्रों के बीच में आम आदमी बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा हो रहा है और आम आदमी आज दिल्ली में चुनाव हो जाए 28% वोट मिले थे, आज 52% वोट देने के लिए आम आदमी तैयार हो रहा है। आम आदमी का अपनी सरकार आई है और वो खड़ा हो रहा है और वो खड़ा रहेगा, उसे दिख रहा है, वो भी पैमाने पर नाप रहा है। इन दोनों पार्टियों के चाल चिंतन चरित्र को जानता है पहले से और आज इस सरकार को भी देख रहा है। 20 सेकंड है सुधांशु जी आपके पास जी। संदीप जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, आज देख भी रहे हम। इनके जो पिछले दिन के कार्यकाल है, जनता में इनके प्रति रिवल्जन हो गया है। मोदी जी देख रहे हैं और अरे भाई सुन लीजिए ना, वो अब आप बोले थे, अब हमें भी बोलने से दीजिए। मैं कहता रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी से ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि हर बार में लफ्फाजी और हर बात में झूठ, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं इनके साथ। आज भी झूठ बोल रहे हैं ये। मैंने कहा अभी आपने देख लिया सारी चीजें, जब कोई इनसे भाई क्यों अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? तो आप भी मानहानि कर दीजिए ना, हुआ था ना 20 करोड़, राजेश ने। हाँ आप कर दीजिए ना मानहानि। क्या ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आप समझ नहीं रहे हैं। असली
संदीप जी, अब आप जो है आप चीजों को डिफ्लेक्ट ना करिए। एक क्रिमिनलिटी होती है, क्रिमिनलिटी भी है, पुलिस केस दायर करेंगे या नहीं करेंगे ये बताइए। अकाउंटेबिलिटी तो इनकी है, क्योंकि ये आज लगा रहे हैं क्योंकि इनको 20 करोड़ रुपए का सिर्फ 10 सेकंड का वक्त रह गया है मेरे पास। तो घूस है। गोपाल राय, क्या आप पुलिस केस दर्ज कराएंगे अरुण जेटली के खिलाफ? देखिए, पुलिस केस दर्ज कराना न दर्ज कराना बहुत छोटा मनसा है। ये जो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो षड्यंत्र है, हमारी राजनीति को गंदी कर रहा है, उसके खिलाफ पर्दाफाश करना, ये आज ये जो पर्दाफाश हुआ है ना, इससे बौखलाहट पैदा हुई है। छोटा मसला है, जो चारों तरफ झूठ बड़ा मसला है। वाह 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 वाह, षड्यंत्र का पर्दाफाश करना झूठ जो है, झूठ बड़ा मसला है, सत्य छोटा मसला है। चलिए ये चलता रहेगा, देखते हैं इन आरोपों में कितना दम है। क्या पुलिस केस दर्ज होगा या मानहानि का मुकदमा होता है? सुधांशु मित्तल जी, गोपाल राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IBNखबर.com पर हम लगातार पूछ रहे हैं क्या इन विवादों से आम आदमी पार्टी की छवि गिर रही है, और इस सवाल के जवाब में हमारे 77% दर्शक कह रहे हैं कि हां, उनकी छवि गिर रही है, जबकि 23% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी शामिल हो सकते हैं एजेंडा की इस बहस में। लॉग इन कीजिए IBNखबर.com पर। आज बस इतना ही, नमस्कार।